वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, कल आपको बताया था मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो कल आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे हम उसको समझते हैं। जैसे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, ऐसे अब क्या आएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट टर्म आती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मतलब होता है, कल मैंने आपको हेडिंग भी लिखवाया था, बताया था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। देखिए, मान लीजिए कोई हमारा एटम है X और ये नॉन मेटल। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे या इलेक्ट्रॉन कैच करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनायन के अंदर और यहाँ एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जब किसी न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है। रिलीज होने के कारण ये क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा EGH माइनस, या नेगेटिव साइन लगाते हैं। पढ़ा होगा आपने 11th में, सॉरी 10th में, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कि जब भी किसी न्यूट्रल गैसेस एटम और जब वो आइसोलेटेड स्टेट में हो उसमें इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा नाम भी होता है इसका, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझिए क्या मतलब इसका, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या द चेंज इन एंथैल्पी ऐसे बोल सकते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन when an electron are added to isolated gaseous atom in ground state। isolate का मतलब जब उसके साथ कोई दूसरा एटम ना जुड़ा हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब उसकी एनर्जी बहुत कम हो। ठीक है, और गैस स्टेट का मतलब गैस स्टेट में होता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात एक ही है। ठीक है, अब बात आती है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे आप, फैक्टर ऑन विच EA डिपेंड करती है। ठीक बेटा, नंबर 1 साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। जितना हमारा छोटा साइज होगा उतनी आसानी से क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट, वही तो पहले बताए थे आपको। शील्डिंग इफेक्ट। नंबर 3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी क्या होती है, डिपेंड करती है। तो क्या हुई, फिर समझिएगा। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द चेंज इन एंथैल्पी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आपका सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। नंबर 1 साइज ऑफ एटम। जितना क्या होगा, एटम का साइज छोटा होगा उतना ही न्यूक्लियस क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पकड़ के होल्ड करेगा। दूसरा आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होगा,
जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड ही नहीं होने देगा। तीसरा क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, स्टेबल हो, तब भी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत कम होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब वो कोई भी एलिमेंट क्यों क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। लेकिन जब उसके पास पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कहलाती है हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हेलोजन, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, Cl माइनस जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, F को लेंगे, Fg प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या होगा, F माइनस जी, और यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी चूंकि बाहर निकलती है इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किसी भी एटम का जितना साइज कम होगा, ठीक है, उतनी ताकत से क्या करेगा, साइज कम या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई हमारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में। अब इसमें एक बात आती है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। मींस वेरिएशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनका वेरिएशन क्या होता है, देखो वही काम है। पहले नंबर 1, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड के अंदर, समझ लेना। देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहां से चले हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ जाती है। क्योंकि कोई एटम जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के आसानी से खींच लेता है। तो इसलिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अलोंग द पीरियड हमारी बढ़ जाती है। तो जब भी हम किसी भी पीरियड में अलोंग द पीरियड चलेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो साइज क्या होगा हमारा, साइज घटेगा। साइज घटेगा तो क्या होगा, साइज घटने के कारण न्यूक्लियस क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो अलोंग द पीरियड बढ़ती है। ठीक है, अब बात आती है वेरिएशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होगा जी, मान लीजिए मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे ले लिया। जब हम नीचे को बढ़ते हैं तो क्या होगा, हमारा साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, जनरली ये जनरल ट्रेंड्स है किसी ग्रुप के अंदर, हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शन केस आएगा तो भी बताएंगे आपको। जनरली क्या होता है, जैसे डाउन द ग्रुप हम चलते हैं तो डाउन द ग्रुप चलने पर जो हमारा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो घट जाता है, जिसके कारण साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको न्यूक्लियस इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप घटती है, अलोंग द पीरियड बढ़ती है। समझ में आया? साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर की डिस्टेंस जो है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस वो क्या होगी, बढ़ जाती है। किससे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है उसके लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डाउन द ग्रुप हमारी घटती है, अलोंग द पीरियड बढ़ती है। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन आते हैं। अभी आप कहेंगे जी आपने तो बताया कि हम नीचे को जाते हैं तो बढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि आप बताओ जो क्लोरीन है उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो। क्योंकि केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन है, यही एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आया
कि अभी तो हमने बताया कि डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटती है, लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा हो रहा है इन दो केस में। हालांकि और जगह तो नॉर्मली बढ़ती है, सॉरी नॉर्मली घटती है, लेकिन इस दोनों केस में थोड़ा एक्सेप्शन है। अब आप कहेंगे यहाँ एक्सेप्शन क्यों है जी? यहाँ एक्सेप्शन इसलिए होता है, आप ऐसा समझ लीजिएगा, मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटम नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये तो फ्लोरीन की बात होगी, फ्लोरीन का एटम हुआ। अब हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन के एटम की। क्लोरीन के एटम की बात करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने क्लोरीन का एटम ले लिया, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 3p5। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या है, 3p के इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या होगा हमारा, ये तो इलेक्ट्रॉन हमारे 2p में इलेक्ट्रॉन पास पास में होते हैं, पास पास में होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, सेम चार्ज होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन में 2p के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यही आराम से नहीं रह पा रहे, और अगर और कोई आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मना कर देंगे एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो 3p3 इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन्स है, भाई यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है पी में, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ भी 2p5 और यहाँ पर क्या है 3p5। फर्क क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल है वो छोटा है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या 3p ऑर्बिटल क्या है, बड़ा है, बड़ा होने के कारण चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे दूर दूर होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ये आने वाले जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अगर हम बात करें Fg+ इलेक्ट्रॉन, तो ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा जितनी आसानी से कौन कर लेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, ये आसानी एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बना देगा। ठीक है बेटा। अब हम इसको एक एनालॉजी समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रूम है, उसमें 5 बंदे हैं, लेट रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए वो रूम इतना छोटा है कि वहाँ 4 बंदे तो बेड पे लेटते हैं और एक बंदा डेली ऑल्टरनेट से नीचे लेटता है आपका इस पे फर्श पर। आप ऐसा समझ लीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटा रूम है, छोटे रूम में 5 बंदे, लेकिन यहाँ बेड 4 ही हैं, वो अपने 5 बड़े एडजस्ट कर रहे हैं बड़े जुगाड़ से। अब अगर मान लीजिए इनके घर कोई गेस्ट आ रही है, वैली लड़ रहे कि आज मैं नीचे सोऊंगा, आज तू ऊपर सोएगा। अब अगर मान लीजिए इनके घर कोई गेस्ट, ये गेस्ट है, अगर ये घर के बाहर गेस्ट खड़ा है, वो पहले देखेगा इनके अंदर झगड़ा चल रहा है, तो क्या वो यहाँ आना पसंद करेगा, नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। पसंद ना करने के कारण यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी इनमें ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मना कर देंगे, वो पहले ही भाग जाएगा वहां से कि यार यहाँ तो 5 जो इलेक्ट्रॉन पहले, इनमें पहले ही झगड़ा चल रहा है कि भाई तू ऊपर सोएगा मैं नीचे सोऊंगा, ठीक है, तो ये यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, यानी ये इजिली यहाँ पर नहीं आना चाहेगा। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यानी फ्लोरीन की क्या कम होगी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कहलाती है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपका यहाँ रूम क्या है, बड़ा है, ये समझ लीजिए आराम से खूब खाली जगह बची हुई है। तो अगर कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कहेंगे उससे, ये बंदा मालिक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो ये यहाँ ना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज क्या है, बड़ा है, इसलिए इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होती है और इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होती है। समझ में बात, ठीक है। तो इसको आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपको पूरी बात मैंने एग्जाम्पल समझा दी। अगर छोटी जगह है तो छोटी जगह के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, बड़ी जगह के इलेक्ट्रॉन में उतना रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी, इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी। हालांकि और में ऐसा अधिकतर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका शील्डिंग इफेक्ट आने लगता है। अगर हम बात ब्रोमीन की या आयोडीन की करेंगे, ठीक है, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ वही रूल होगा, वहाँ वही वही घटेगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हुआ इसमें। अब आगे बात आती है कि बताइए कि जो आपका मैग्नीशियम या बेरिलियम होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी उनकी क्या कहते हैं, नेगेटिव ना होकर के जीरो, जीरो क्यों? देखिए फिर यहां पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 4, 1s2 2s2। इसी तरह से मैग्नीशियम का लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लूँ नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 2p3। अगर इसी तरह से मैं नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस ले लेता हूँ, वहां पर क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखो इनका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है बेरिलियम मैग्नीशियम की एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, जीरो है, नेगेटिव नहीं है, जीरो है। क्यों जीरो है, तो आप बताएंगे, सिंस बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल, एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 ही यहाँ पर है, ठीक है। सो दे आर फुलफिल्ड लाइक हीलियम, उनके स्ट्रक्चर क्या है, हीलियम की तरह फुलफिल्ड है। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस दे हैव सॉरी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, इसके पास भी क्या हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, इसके पास भी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। दे हैव ऑल्सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम स्टेबल है, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी स्टेबल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर समझ लीजिएगा, बेरिलियम क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ बेरिलियम मैग्नीशियम और नाइट्रोजन फास्फोरस की जीरो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, क्यों? तो आप बताओगे बेरिलियम और मैग्नीशियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम की तरह, यानी वो फुलफिल्ड रखते हैं एस ऑर्बिटल में, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या होता है, पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड है, और आपको पहले बताया था हाफ फील्ड या फुल फील्ड, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात आती है, वो आपसे आगे पूछेंगे, बताओ इनकी तो हमारी जीरो हुई, अब जो हमारी नोबल गैस होती है, कौन सी, नोबल गैस, वाई नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी तक तो आपने नेगेटिव पढ़ा था, जीरो पढ़ा था, अब क्या है, पॉजिटिव। ये कह रहे पॉजिटिव क्यों रखते हैं, अगर हम बात करते हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ठीक है, 10 18 36 54, नीचे वाले एलिमेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हर यानी पी ब्लॉक का जो नीचे का एलिमेंट होता है सबसे लास्ट वाला, मोस्टली रेडियोएक्टिव नेचर में होता है, और रेडियोएक्टिव नेचर में कंपाउंड होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी को हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके अलग ही कैटेगरी है आपकी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6, इसी तरह से 3s2 3p6 4s2 4p6, और यहाँ पर होगा 5s2 5p6, ठीक है जी। तो ये वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं हमारे किसके, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन के। अब वो आपसे जो कह रहा है कि बताओ नियॉन जो है वो आपका, उसके पास में क्या है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। बाकी जब हेलोजन वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, वहां तो क्या होता है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है, यहाँ क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ एनर्जी हमें देनी पड़ती है। कहते हैं ऐसा क्यों, उसकी वजह क्या हुई कि हमें एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है जी। तो देखिएगा
एनर्जी देने का मेन कारण होता है बेटा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हालांकि आपने पढ़ा होगा 10th में ऑक्टेट रूल क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल आइदर बाई sharing of electron or transfer of electron from one atom to another atom, that is known as octet rule। तो हर एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, नाइट्रोजन हमने लिया, सपोज कीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर बनाएगा ये एफ आपका 9 ऐसे बना देगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन 10 है, क्यों, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5, तो तब होगा जब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा। तो हर एलिमेंट अपने लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के कारण ही वो क्या करेगा, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा या उनका शेयरिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले कंप्लीट है, तो क्या होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, कहेंगे भाई हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना या लेने का काम कब है, उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना हो। लेकिन यहाँ तो लास्ट वाले सेल में 6 2 8 6 2 8 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये नहीं लेते। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोर्सफुली डालना पड़ता है, जबरदस्ती, और जब हम जबरदस्ती करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसमें एनर्जी हम देंगे, इसलिए वो क्या होगी, डेल्टा एच डेल्टा ई एच जो होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। अब आप इसको एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं ए और बी, ठीक है, दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं। मान लीजिए ये अजय है और ये बबलू है। दोनों क्या है, दोनों कहीं मोहल्ले में शादी में जाते हैं, सपोज कीजिए मैरिज है, कहीं दावत है दोनों की, ठीक है, मोहल्ले में कहीं दावत है, दोनों पहुंच गए। अब ये तो क्या कहा, ये जो आपका बबलू था, ये तो बेचारा क्या कहा, घर से पूरा खाना खा के गया है, ठीक है, फुल फूड, और ये बेचारा क्या है 2 दिन से भूखा था कि आराम से दावत में खाएंगे। तो जो आपका फुल फूड खाना खा के आया था उसका पेट तो पूरा भरा है, उसे तो आप समझ लो इस ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला। अब ये क्या है, अजय है, ये बेचारा क्या है, इसकी स्थिति आप है समझ लो जैसे यहाँ पर है, इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना कंप्लीट कर लिया। ऐसी जब ये शादी में गया तो खाना वाना जो मिलेगा दबा के खा रहा है, ये मैंने कर रहा भैया, मैं ना खाता, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन बबलू, ये अजय इस बबलू से कहता है कि यार ऐसा है, शादी में आया यार, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा कुछ तो खा ले, और मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, तू चल मेरे साथ दे दे। तो बबलू क्या करेगा, मना करेगा, नहीं भैया मेरे तो गले तक खाना खा रखा है, यहाँ तक जब भरा हो तो फिर खाने की इच्छा नहीं होती, चाहे आपको कुछ भी दे दे। तो बबलू मना कर रहा है कि मैं खाना नहीं खाना चाहता, क्योंकि मैं तो कंप्लीटली फिल्ड हूँ, ये बबलू हो गया, ठीक है। इनको आप बबलू की तरह मान लो और इनको मान लो अजय की तरह, ठीक है। तो ये खाना नहीं खाएगा, मना करेगा मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं तो खाना पूरा भरा है। लेकिन अजय कहेगा नहीं यार, अजय तो भूखा हो, उसे तो चाहिए, उसको खाना खाना। तो क्या करेगा, वो तो तुरंत लग गया और से कहेगा यार तू भी खा ले। ये मना करेगा नहीं यार मैं नहीं खाता। ये से कहेगा नहीं यार मैं एक मोहल्ले का नहीं है, दोस्त नहीं है, तो मेरा साथ नहीं दे सकता, चल यार एक बाइट तो खा ले, या एक थोड़ा धीरे धीरे तो मेरे साथ खाता रहना। तो अभी जो अजय है ये बबलू को फोर्सफुली वो कर रहा है, मेंटली, आप समझ, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, यानी एनर्जी दे रहा है कि खा ले खा ले। अब जब ये खाएगा तो क्या होगा इसका काम, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आप नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो नियॉन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप ऐसा समझ लो, मान लिया Ni-, तो इसकी स्ट्रक्चर किसकी जैसी होगी, सोडियम की। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी अनस्टेबल हो गया, ये तो स्टेबल है नियॉन, लेकिन अगर आप नियॉन माइनस समझेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल, और कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। इसीलिए नियॉन, जो नोबल गैसेस होती हैं, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, वैलेंशियल ऑर्बिटल, एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन आर एडिड टू देम फोर्सफुली। हम क्या करें, हम उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली डालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली डाला जाता है तो वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है,
और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वहां पर एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि हमने एनर्जी दी। इसलिए आप लिखेंगे सिंस नोबल गैस हैव फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन they do not accept the electron and electron are added to them forcefully, so they have positive electron gain enthalpy, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। समझ में आ गई बात? यहाँ वेरिएशन पीरियड में कैसा हुआ, ग्रुप में क्या हुआ, कौन से फैक्टर थे। अब इसके बाद बात क्या है हमारी, आपका नेक्स्ट बात आती है आपकी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आपने सक्सेसिव आयनस एंथैल्पी पढ़ी है, वैसे क्या होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप कहें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है जी, देखो मान लीजिए आपने ऑक्सीजन का एटम लिया, ऑक्सीजन एक गैस स्टेट में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये क्या बन गया ऑक्सीजन 8 गैस स्टेटस की माइनस, तो यहां तो क्या होगा डेल्टा EgH नेगेटिव होगी, और ये क्या होगी हमारी, इसको हम बोलेंगे डेल्टा EgH1, यानी फर्स्ट नेगेटिव, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। और अगर हम क्या ले लें O8G माइनस O8, यहां पर 2 माइनस आ जाएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा EgH2। तो ये जो डेल्टा EgH1 है, डेल्टा EgH2 है, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन यहां पर क्या होगी पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आता है कि बताइएगा जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं ऑक्सीजन की, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो पॉजिटिव क्यों? अभी तो आपने कहा जी नेगेटिव होती है, मैंने सही कहा, जो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो नेगेटिव होगी, लेकिन सेकंड क्या है पॉजिटिव है, क्यों? तो समझ लीजिएगा, पहली बात तो सक्सेसिव क्या होगी, तो आप बोलेंगे द अमाउंट ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज नोन एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनिक एंथैल्पी बताई थी। तो अब उसके बाद आपसे कहते हैं आप ये बताइएगा कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों? इसकी वजह बताइएगा कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन आर पॉजिटिव। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, एटम कैसा है यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई डाउट? लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव आयन से, और इस पर भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, इनमें रिपल्सन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी ये देखिए न्यूट्रल एटम तो इलेक्ट्रॉन को आसान से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा तो वहां पर क्या होगी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, वहां पर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। यानी आप लिखेंगे सिंस सेकंड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एडेड टू नेगेटिव चार्ज आयंस, किसके अंदर डाला जाता है नेगेटिव चार्ज आयंस के, सो टू ओवरकम द रिपल्सन, रिपल्सन को ओवर करने के लिए एनर्जी आर गिवन, एनर्जी दी जाती है, देयरफॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ऑक्सीजन की क्या होती है हमारी पॉजिटिव होती है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम सही बात है ये। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ व्हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर कैसी होती है, वो आर जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, यानी ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। उसके बाद पूछ सकते हैं बताओ व्हाई हेलोजन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, या व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। तो इससे रिलेटेड आपसे बात पूछी जा सकती है, और वो आपसे पूछेगा कि बताओ जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव क्यों मानी जाती है, आप इसको बताइए। ठीक है, तो आप इसको बता देंगे
ये आपकी बात होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी से। ठीक है जी। अब इसके बाद एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तो आपने सुना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ठीक है बेटा। अब आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शॉर्ट में लिख देते हैं इसको ई एन, इसको ई एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पहले समझ लो। आपने देखा होगा जब हमारा बॉन्ड बनते हैं, टेंथ में आपने पढ़ा होगा Cl 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड आपका Cl 1 2 3 4 5 6 7। जब ये साझा करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये जो शेयर्ड पेयर है दोनों के बीच में रहता है, इसलिए इस बॉन्ड पर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ क्या नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड बनाते हैं या आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, फिर इधर दूसरे वाले का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग कर ली ना, इन पे कोई चार्ज होगा। हम इसको दिखा सकते हैं एस सिंगल बॉन्ड है, जहाँ आपने देखा होगा इसको लिखते हैं Cl2, इसको लिखते हैं H2, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में आप देखते हैं Cl पर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो Cl पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। ये कैसे? ये ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अब क्लोरीन का क्या हुआ, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको अलग अलग दिखाने के लिए एक के डॉट बनाता हूँ, एक का क्रॉस बना देता हूँ। हालांकि डॉट से दिखाते हैं नॉर्मली। ये बॉन्ड बन गया। लेकिन अब ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग एटम है। ऐसा होने के कारण ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है थोड़ा खिसक जाएगा, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। इसकी तरफ खिसक खिसक जाने के कारण आप ऐसा समझ लो, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, और ये बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। तो ये किसके कारण है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो ये जितना भी फैक्टर है आपका, ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण है, और इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण समझते हैं। ठीक है, ओके बाय। बाकी आपको कल बताएंगे।